जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संगत में आज का प्रसंग है विभूति योग तृतीय अर्थात श्रीमद् भगवद गीता यथावत भाग 22। आज कार्तिक शुक्ला एकादशी है और कार्तिक शुक्ला एकादशी, इस एकादशी को देव उठनी, देव उत्थान, देव जागृत और प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। तो इस प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी से मिक्षक शुक्ला एकादशी गीता जयंती तक, ये एक मास गीता मास के रूप में हम यहाँ सत्संग में मनाएंगे। हर रोज नित्य सत्संग में गीता के श्लोक, गान, व्याख्यान, गीता पर चिंतन, मनन, श्रवण, स्मरण, कीर्तन इत्यादि विषयों पर परिचर्चा करते हुए गीता के विषय में भली भांति जानने की कोशिश करेंगे। गीता एक महान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता पर आज अपन इस देव उठनी एकादशी के दिन कुछ शुभारंभ करने जा रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गीता मैया की जय हो, जय हो। देव उठनी एकादशी, ये देव जागृत एकादशी कहते हैं इसको। यानी इस दिन कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, ऐसी एक भक्ति मार्ग में कथा आती है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से चैन योगास्त होते हैं, चैन होते हैं और यहाँ जागते हैं। और यहाँ गीता के आधार पर ज्ञान पर परिचर्चा करने जाएंगे अपन। तो देव जागृति एकादशी है और ठीक एक मास बाद गीता जयंती है। तो बड़ा मार्मिक मर्म इसका जानेंगे तब हमें पता लगेगा कि वास्तव में बात क्या है। देव जागृति यानी अपने अंतरंग में अपनी सोई हुई शक्तियां, दिव्य शक्तियां जागृत का यह दिन है एकादशी। एकादशी मतलब 10 इंद्री और 11वां मन, ये इन सारे वशीभूत होंगे। एक तब एकादशी बनेगी, तब हमारे अंदर सोई हुई दिव्य शक्तियां जागृत होगी। और 30 तिथियां होती हैं। तो कर्मशः तिथि बढ़ते हुए पुनः जब यह तिथि आएगी 30वीं वापिस, उस दिन गीता जयंती, गीता का प्राकट्य होगा। गीता अर्थात अपना स्वयं की आत्मा, अपना आपा, यानी ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। यही गीता है, यही गीता ज्ञान है। तो इस विषय को भली भांति समझना है। हमारे इसी महर्षि मनुष्य ने कितना अच्छा सुव्यवस्थित तरीके से हमें दिया है। और आज ही के दिन देव दिवाली भी कहते हैं। हमारी दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं, अंतः प्रकाश होता है, दिव्य ज्योति प्रकट होने लगती है। स्वतः यानी सने सने ये ज्योति निर्मल परमल प्रकाश में परिवर्तित होकर के एक दिन अपने स्वयं के आनंद स्वरूप में समाहित हो जाती है। आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत गीता परम पुरुष परमात्मा के मुखारबिंद से निकला हुआ एक साक्षात तत्व ज्ञान, दिव्य ज्ञान और परम ज्ञान, जिनका पावनता के साथ गुरु सन्निधि में एकांत साधना पूर्वक अपने अंतःकरण में साक्षात्कार होता है। आत्मज्ञान ही गीता ज्ञान है, जो अपार व अपरिमित है, अनंत व आनंद स्वरूप है, जिनका भलीभांति श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और तत्ववेता के सनिधि में आत्मसात करने पर गीता के वास्तविक ज्ञान में स्थिति होती है, अनुभूति होती है, रसस्वादन होता है। तो भगवान विष्णु की स्तुति हम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। सहंताकारं भुजगशयनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभंगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् प्रपन्नपारिजातां स्तोत्रवेत्रैकपाणयः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वंशीधरं स्तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धरं धुरन्धरं च पार्थशिशार्थ्यकरं च देवम् वंशी विभूषितकरानुवनीर्धाभातं पीताम्बरदारुणबिम्बफलाधरौष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं अहं न जाने। एकं सहस्रं देवकी पौत्रगीतमेको देवो देवकी पुत्रे एको मन्त्र तस्य नामानि यः निक्रमाप्यकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अद्वैतामृतवर्षिणि भागवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब तवामि अनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्गीताम्। हरि तो आज श्रीमद् भगवद गीता यथावत के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक से विभूति योग नाम तीसरा पाठ शुरू करते हैं। आयुधानां वज्रं धेनूनां अस्मिकामधु परजननम् अस्सामि कन्दर्पं सर्पाणाम् अस्मि वासुकी। मैं शास्त्रों में वज्र और गोह में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंत अस्मि नागानां वरुणो यादसामा पितॄणाम् अर्यमासस्मि यमः सयान्ताम्। मैं नागों में अनंत शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वाला में यमराज में हूँ। प्रहलादस्मि दैत्यानां कालः कल्यताम् मृगाणां च मृगेन्द्रां वेनतेयस्य पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाला का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवन पवताम् अस्मि राहम शास्त्रभृताम् जखानाम् अक्रचस्मि स्तोत्रसामस्मि जान। मैं पवित्र करने वाला में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी में हूँ। सर्गाणाम् आदि अंतरिक्षं मध्यम सयम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विज्ञानं वहद पर्वतताम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय
के लिए किया जाने वाला वाद में हूं। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व समासकस्य च अमेव वाक्षः कालो धाताम विश्वतो मुख। मैं अक्षरों में आकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप शब्द का धारण पोषण करने वाला भी मैं ही। मृत्यु सर्वहर्षम् बुधभाष भविष्यता केहिरते श्रीवाक्ष नारीणां स्मृति मेधाधृति समान। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और समा हूँ। व्रत साम तथा सामनां गायत्री संदमा संद साम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं वृत शाम और संध्या में गायत्री चंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत में हूँ। धूतं स्वलयताम् अस्मि तेजस्ते तेजस्विनां जयो अस्मि वेश्यास्मि सत्वं सत्वताम्। मैं सल करने वाला मैं जुआ और प्रभाव वाला पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वाला का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। वृष्णीनां वासुदेव अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनां व्यासो कवीनां कवि। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात में स्वयं तेरा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही। दंडो दम्यतास्मिनीतिरिस्मि जिगीषताम् मोहनं सास्मि वोह्यनां ज्ञानं ज्ञानवताम्। मैं दमन करने वालों का दंड इन दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञान वालों का ज्ञान भी है। उच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विना यतस्यन्न मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं है, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुदेशतः प्राप्तो विभूतेस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षिप्त कहा है। यद्वे विभूतिं तत्सत्वं श्रीमद्वर्जितमेव वः तद्देवां गच्छतवं मम तेजो असंभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे ही तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई समझ, यानी योग सामर्थ्य से उत्पन्न समझ, अर्थात तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा मौनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभयामिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। विशिष्ट भगवान ने इस अध्याय के श्लोक 4-5 में भाव रूप से 20 विभूतियों का वर्णन किया तथा व्यक्ति रूप से 25 विभूतियों का वर्णन श्लोक 6 में किया और श्लोक 20 से लेकर 39वें श्लोक तक भगवान ने मुख्य रूप से अधिपति रूप से तथा सार रूप से विभूतियों का वर्णन किया। उपरोक्त सभी विभूतियों का वर्णन करने का मतलब यह है कि सब कुछ परमात्मा ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है।
सब परमात्मा का ही समग्र रूप है। सत असत जड़ चेतन में जो भी विशेष आकर्षण, विशिष्टता, प्रभाव दिखे वो भगवान का ही सामर्थ्य है। भगवान कहते हैं कि मैंने जो संक्षिप्त विभूति वर्णन किया, इसके अलावा भी जो भी विशेषता दिखे उसको तू मेरे से ही जान, अर्थात भगवत बुद्धि की दृढ़ता से समग्र जगत भगवतमय दृष्टिगोचर होगा। अंततो गत्वा भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, सर्वत्र मेरी ही सत्ता को स्वीकार ले बस। एक ऐसा दे सब सदे, क्योंकि मेरे अनंत स्वरूप के अंश से अनंत ब्रह्मांड स्थित है। रामचरित मानस में भी आया है और संतवाणी में भी आया है। तो रामचरित मानस में आया है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और संतवाणी में आया है, अनंत ही कोटि जन धाम एक राम में। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय। आज की सत्संग का हम यही विश्राम लेते हैं। हमारी यह भक्ति की अविरल धारा, यह अविरल परवाह सदा सदा यही चलती रही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।